हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अभी तक एलसीएम पे आधारित सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए एचसीएफ पे आधारित प्रश्नों को। इससे पहले की जो भी चैप्टर है यानी कि लेसन 1 लेसन 2 सब सॉल्व करवा दिए गए, उस पर आधारित सभी प्रश्नों को लगवा दिया गया है। जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे होंगे वीडियो को तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके हमारे सभी वीडियो को जो जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित है उनको देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हम लोग का होगा एचसीएफ पे आधारित प्रश्नों, जिसमें आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न दिया गया है कि 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 2 ठे 2 है और 3 ठे 3 है, सब मल्टीप्लाई में है, का एचसीएफ क्या होगा। यदि आपको ऐसे प्रश्न आ जाए आपके प्रश्न पत्र में तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वही हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग का प्रश्न होगा, चलिए देखिए पहला प्रश्न में क्या दिया गया है, 2 गुणे 3 गुणे 7 और फिर ये एक है, ये इसका अलग पार्ट है तो जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इन सब का हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ यानी कि महत्तम समाप्त वर्त जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए इसका एक रूल होता है, यदि आपकी 2 लाइनें बनी हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो इसमें जो दोनों में कॉमन होगा केवल उन्हीं अंकों को हम नीचे लिखेंगे, उसमें से एक अंक को उठाकर नीचे लिखेंगे। जैसे में देखिए ये 2 है, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, इस कॉमन में मिल रहा है तो इसमें से हम केवल 1 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। अब देखेंगे 3 3 नीचे है, यहाँ पे देखिए मिल रहा है 1 3 1 3, तो इसमें से 1 उठा लेंगे। अब हम लोग का बचा 7, इसमें 7 नहीं है तो 7 को अब नहीं लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो नीचे वाली अंक है तो इसका क्या करेंगे। तो देखिए जब भी इन अंकों का पेयर बनेगा अर्थात जोड़ा बनेगा तो वही संख्या इसमें लेंगे। तो इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब हम लोग को एक काम ये करना होगा कि हमारा विकल्प कैसा दिया गया है। तो देखिए हमारे विकल्प में 6 नहीं दिया गया है, इसको इस रूप में दिया गया है। तो ये रूप आपको कहाँ मिल रहा है, देखिए इस प्रकार हम लोग का बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में दिया गया है 2 गुणे 3 और आंसर भी आएगा 2 गुणे 3। यदि हमारा विकल्प में 6 होता तो 6 को टिक करते हैं, ठीक है। अब आइए अपने सेकंड प्रश्न को देखते हैं। सेकंड प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1008 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 1008 है, उनका एलसीएम 168 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, यानी कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक सूत्र आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसमें देखेंगे क्या दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 1008 है। फिर इसके बाद देखिए एलसीएम 168 है, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है तो एचसीएफ आप ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं चलिए देखिए अब हम आपको बता दें, यदि देखिए ये 68 हो गुणे एचसीएफ हो तो इसके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो जब भी हम एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि मल्टीप्लाई वाले अंक जब इधर आते हैं मतलब कि बराबर के इस साइड गुणा है तो इस साइड आएंगे बराबर के दूसरे तरफ, तो वो भाग में बदल जाएंगे। तो हम 168 को बराबर के इस साइड मतलब कि 1008 के पास लाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एचसीएफ बराबर 1008 बटे में 168 हो जाएगा। अब देखेंगे ये रूप तो आपको मिलेगा नहीं, इसको छोटा करना होगा। तो छोटा करने के लिए आप सबसे पहले 4 से भाग दीजिए ऊपर वाले में। तो ये 10 है तो 4 दूना के 8, 2 बचा शेष। तो जब 2 यहाँ पे आएगा, जैसे हम देखिए 2 यहाँ पे आएगा तो 20 हो जाएगा। तो 4 5 20, ये 8 बचा, 4 दूना 8 नीचे। अब देखिए नीचे
ये 2 अंक लीजिए, इधर से लेते हैं तो हो जाएगा 4 चौक को 16, यानी 4 बार ये 2 बार हो जाएगा। अब हम लोग का आ गया 252 बटा में 42, 252 बटा में 42। अभी इसको और छोटा करेंगे तो देखिए कोई ऐसी संख्या ढूंढिए कि जो दोनों ऊपर नीचे दोनों में भाग लग जाए। तो यदि हम देखिए 2 से लेंगे तो 2 से चली जाएगी, लेकिन फिर हम लोग को करना पड़ेगा इसे 2 से कुछ अलग सोचिए, 2 से कुछ बड़ी संख्या सोचिए जिससे कि भाग चल जाए। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं 7 से, क्योंकि यहाँ पे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 4 से बचेगा तो 42 हो जाएगा, 7 छक 42 होता है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 25 में देंगे तो 7 त्रिक 21, 25 में से 21 जाएगा, हासिल 4, और यहाँ पे जब 4 लिखेंगे तो ये 42 हो जाएगा। तो 6 7 छक 42 होते हैं, यहाँ पे 6 और 7 छक 42, मतलब कि 252 में जब 42 का भाग देंगे तो 36 बटा में 6 होगा, फिर 6 से डिवाइड कर दीजिए सिंपली तो हो जाएगा 6, कारण कि 6 छड़ा के 36 होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 6। विकल्प नंबर बी आपका इस प्रश्न में सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, या तो हमें यहाँ पे एलसीएम दे दे या एचसीएफ दे दे और कोई अलग ज्ञात करने को दे दे, मतलब कि यहाँ पे जो देगा एलसीएम या एचसीएफ उसके विपरीत यहाँ पे पूछेगा, तो ऐसे ही लगा लेंगे। एलसीएम के नीचे एलसीएम रखेंगे, दो संख्याओं के गुणनफल के नीचे दो संख्याओं का गुणनफल अंक रख देंगे, और जो ज्ञात करना होगा उसको इस साइड, और फिर जो शेष बचेगा उसको इधर लाकर भाग में कटा के आंसर ज्ञात कर लेंगे। ये ऐसे इस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, आप लगा लेंगे। अब देखिए अपने नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है हम लोगों का कि 200, 300, 325 का HCF ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे सिंपल रूप क्या करना होगा, इसमें जो 3 अंक हमको लोग को दे दे तो सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे, सबसे छोटी संख्या ये, फिर इसके बाद सबसे इससे थोड़ी सी बड़ी, ये भी बड़ी है ये भी बड़ी है, लेकिन ये इससे थोड़ा सा बड़ा है और ये इससे बड़ा है। तो देखिए इन दोनों में आपस में भाग देंगे, ऐसे 200 से 300 में भाग देंगे, भाग जाएगी एक बार, शेष बचेगा हम लोगों का 100। तो अब जो ये 100 शेष बचा, तो अब इस 100 को, अब जो हमारी तीसरी संख्या बची हुई है 325, अब इसमें भाग देंगे, भाग जाएगी 3 बार, क्योंकि 100 में 3 का 300 होता है। माइनस कीजिए 25, अब ये जो 25 शेष बचा है, इस शेष का, अब देखिए अगर कोई यहाँ पे और अंक बचता जिसमें कि हम लोग इसमें सम्मिलित नहीं किए हैं, 3 अंक तो हो चुका, यदि चौथा अंक होता तो 25 में अब उस चौथे अंक का भाग देते हैं, लेकिन अब वो है नहीं कोई संख्या। तो अब क्या करेंगे, अब यही जो शेष बचा है, इस शेष का इस भाजक में, देखिए जो नीचे बचता है उसे शेष बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, बीच वाले को बोलते हैं भाज्य, और ये जो इस साइड होता है इसको बोलते हैं भागफल। तो देखिए हम करेंगे क्या, जब हम लोग का शेष बच गया 25 और भाजक है 100, अब फिर 100 में भाग देंगे 25 से, 25 यहाँ पे लिख दें, 25 चौक को 100, अब हम लोग का शेषफल हो गया 0। अब हम इसके आगे भाग नहीं दे सकते हैं, तो इस प्रकार से जो हम लोग का भाजक रहेगा वही HCF के रूप में कहलाएगा। अर्थात भाजक, देखिए ये इधर लिखते हैं इसको भाजक, तो ये भाजक हो जाएगा, तो यही हमारा HCF हो गया। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपने प्रश्न, चौथे प्रश्न को। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 ऐसे टाइप के प्रश्न आपको जब भी मिल जाएं तो आप उनको लगा लेंगे। अब देखिए चौथे प्रश्न क्या बोला है। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि वह कौन सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 221 और 259 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 7 शेष बचे। हम आपको बताए थे अपने पिछले वीडियो में कि किसी भी प्रश्न में बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको वर्ड मिल जाए तो ऐसे प्रश्नों में आपको HCF ज्ञात करना होता है। इसके अलावा यदि आपको ऐसे प्रश्न में मिल जाए छोटी से छोटी, कम से कम
न्यूनतम से न्यूनतम ऐसे वर्ड मिल जाएं तो उस प्रश्न का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, अर्थात एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका किसका? 221 और 259 का। लेकिन देखिए इसमें दो शर्त है आपको, तो यहाँ पे है हो गया है किसका, इसका भाग देने पर क्रमशः शेष भी आपको कितना 7, 5 और 7 बचना चाहिए। यदि हम इसमें भाग देंगे जो संख्या ज्ञात होगी तो हम लोग का शेष ये बचना चाहिए। तो जब भी देखिए आपको अंक दे दिया गया हो और शेष बचने की बात कर रही हो तो आप क्या करेंगे, जो शेष बचेगा उसको हम इसमें पहले ही माइनस कर लेंगे। मतलब कि भाग देने या फिर एचसीएफ निकालने से पहले ही जो शेष हम लोग का बता रहा है कि क्रमशः शेष बचेगा उसको माइनस कर लेंगे। देखिए 221 में से 5 जाएगा 216, 16 5 21, हाँ 216। और फिर देखिए 259 माइनस 7 तो क्या होगा हम लोगों का 9 में से 7 जाएगा 2, 5, 2, 216, 252 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों अंकों का आपस में HCF निकालेंगे भाग विधि से। आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, दोनों विधि आपको बता दिया गया है पिछले वीडियो में। तो हाँ सबसे आसान विधि होता है भाग विधि, तो इसलिए हम इसको ज्ञात कर रहे हैं। एक बार जाएगी भाग माइनस, देखिए 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, ये कट जाएगा 36। अब कोई अंक नहीं है, केवल 2 ही अंक में हम लोगों को HCF निकालना है और शेष हम लोग का अभी तक 0 नहीं हुआ। तो 0 करने के लिए देखिए 36 में फिर अब भाग देंगे किसका, 216 का। कितनी बार जाएगी, 6 36, 6 बार जाएगी। देखिए 6 36 को 6 हासिल 3, 6 3 18, 18 19 20 21, शेषफल हो गया 0। यानी कि जो भाजक होगा, यदि हम लोग का शेषफल 0 आ गया भाग देते वक्त, तो जो भाजक होगा वही हम लोगों का HCF हो जाएगा। यानी कि HCF बराबर 36, भाजक 36 है इसलिए HCF बराबर 36। इसमें विकल्प कौन सा होगा, विकल्प संख्या B। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए